अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स सायर मेडिकल लर्निंग चैनल में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर 8 न्यूट्रिशन का पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन में आज जो है वो हमारे पास मिनरल्स का चार्ट आ गया है। मिनरल्स के चार्ट को कोशिश की जाएगी कि आपको ये चार्ट दिखा के इन मिनरल्स की इम्पोर्टेंस के बारे में और इनके इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में, इनकी टाइप्स के बारे में बता दिया जाए। स्टूडेंट्स, कभी कभी आपने नेस्ले की बोतल, पानी वाली वाटर बोतल ली होगी और ऊपर लिखा होगा मिनरल्स वाटर। आप डेफिनेटली बात सुनते हैं ये अल्फाज कि ये मिनरल वाटर है। जी, तो ये वही मिनरल्स हैं जो उस मिनरल वाटर में प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स असल में हैं क्या स्टूडेंट्स? ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो कि हम हमारी बॉडी जो हद के हम अब अर्थ से ले रहे हैं, ओरिजिनेट है। ये हम डायरेक्टली हमारी जो बॉडी है इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ये हम तक कैसे पहुंचते हैं? ये हम जब कभी वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, तो तब उनके अंदर इनकी जो मिकदार है जो ज़मीन से मिली है इनको, वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। स्टूडेंट्स, इनका जो इम्पॉर्टेंट रोल है बॉडी के अंदर, ये किसी भी ऐसे प्रोसेस जिसमें जो है एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, यानी रिस्पिरेशन प्रोसेस एनर्जी प्रोवाइड करने में जो है वो कोई हिस्सा नहीं ले रहे, ना इनसे हमें कोई एनर्जी की ज़रूरत पूरी होती है। ताहम फिर भी नॉर्मल बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंस जो है ये ज़रूरी है। बहुत सी जो डिसऑर्डर्स हैं ये इनकी डेफिशिएंसी की वजह से आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये इनका जो सोर्स है वो हम ले रहे हैं प्लांट से, या हम ले रहे हैं मतलब सब्जियों से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्लांट से ही इनका सोर्स है। स्टूडेंट्स, अगर इनकी टाइप्स की बात की जाए तो इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है मेजर मिनरल्स और दूसरे हैं ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स की डेफिनेशन सुन लें कि मेजर मिनरल्स ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हमें एक दिन के अंदर 100 मिलीग्राम जो है वो पर डे इसकी रिक्वायर है। यानी हमारी बॉडी को मेजर मिनरल्स जो हैं वो 100 मिलीग्राम डेली चाहिए। उसके बाद दूसरी इसकी टाइप है ट्रेस मिनरल्स। तो ट्रेस मिनरल्स जो हैं ये लेस दैन 100 मिलीग्राम पर डे इनकी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की। ऐसे मिनरल्स जो हमें 10 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम पर डे से कम जिनकी मकदार में ज़रूरत होगी वो ट्रेस मिनरल्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, जानते हैं अब सबसे पहले मेजर मिनरल्स के बारे में और उसके बाद ट्रेस मिनरल्स के बारे में। सबसे पहले जो मेजर मिनरल है उसमें ये इस चार्ट में देख रहे हैं आप, सोडियम है। अब सोडियम का जो है बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन के अंदर, मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर जो है वो कौन सा किरदार है वो देखते हैं। सबसे पहले फ्लूइड बैलेंस के जो है बॉडी के अंदर, उसको इक्विलिब्रियम पे रखना, फ्लूइड बैलेंस का जो है वो इम्पोर्टेंट काम ये करता है। सोडियम जो है बॉडी के फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है, फ्लूइड बैलेंस के अंदर जो है इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रहा है। ये क्या करता है? दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी ऑब्जर्प्शन इसकी मौजूदगी के अंदर होती है। यानी हमारे जीआईटी के अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये जो न्यूट्रिएंट्स की ऑब्जर्प्शन है हमारी ख़ुसूसन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये सोडियम की मौजूदगी की वजह से होती है। दूसरे नंबर पे मिनरल है मेजर, वो है पोटाशियम। पोटाशियम जो है ये भी फ्लूइड बैलेंस के अंदर बॉडी में अहम किरदार अदा करता है। यानी ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम और पोटाशियम। इन इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स का जो काम है वो क्या करता है? ये जो पोटाशियम है ये कोफैक्टर ऑफ एंजाइम्स के लिए एक कोफैक्टर्स है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स देखें तो मसल्स कंट्रैक्शन के अंदर इन इलेक्ट्रोलाइट्स का बड़ा अहम किरदार है। ये जो हम मूव करते हैं, हमारे मसल्स मूवमेंट करते हैं, इनकी कंट्रैक्शन, इनका सिकुड़ाव और इनका फैलाव, इसके अंदर पोटाशियम सोडियम का इम्पॉर्टेंट किरदार है। क्लोराइड का बहुत इम्पॉर्टेंट क्लोराइड है किरदार देख सकते हैं आप। और ये हमारे हार्ट कंट्रैक्शन के अंदर जो है क्लोराइड का बड़ा अहम किरदार है। उसके बाद स्टूडेंट्स, नर्व इम्पल्सेस, यानी
नर्व इम्पल्सेस हम कहेंगे ये हमारी बॉडी से जो हमारा नर्वस सिस्टम जो नर्व सिग्नल को जो इम्पल्सेस हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जा रहा है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल हैं वो बॉडी के इफेक्टर ऑर्गन की तरफ लेकर आ रहा है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी ट्रांसमिशन में इम्पॉर्टेंट, यानी आप कह सकते हैं कि सोडियम जो है ये तो एक फ्लूइड है, यानी नर्व इम्पल्सेस को ये यानी ये पाथवे प्रोवाइड कर रहा है नर्व इम्पल्सेस को उसके सिग्नल्स को ये एक जगह से दूसरी जगह जाने में। उसके बाद स्टूडेंट्स हार्ट फंक्शंस के बारे में ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है अहम किरदार अदा करते हैं। हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी यानी हार्ट का ट्रैकीकार्डिया और हार्ट का ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट का सिकुड़ाव और हार्ट का फैलाव के अंदर जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सोडियम पोटाशियम क्लोराइड्स ये अहम किरदार अदा करते हैं। ब्लड प्रेशर को रेज़ करने के लिए जो है ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद क्लोराइड है फ्लूइड बैलेंस, बॉडी के अंदर जो है वो फ्लूइड बैलेंस को इक्विलिब्रियम पे रखे हुए है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का कंपोनेंट्स है। जब कभी आप मेडिकल के अंदर पढ़ेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन प्लस H+ आयन है ये आप स्टोमिक के अंदर पेटल सेल्स के अंदर आगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के बनने के लिए जो है अहम किरदार अदा करता है क्लोराइड आयन। क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपके स्टोमक के अंदर पाया जाने वाला इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टर है आपकी डाइजेशन के लिए जो है, या आपकी प्रोटीन की डाइजेशन के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स बारी आती है कैल्शियम की। ये किरदार अदा करता है डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द बोन्स एंड टीथ, ब्लड क्लटिंग, आपकी पूरी बॉडी की जो बोन्स हैं उनको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है कैल्शियम। आपने सुना होगा कि आप कैल्शियम जो है वो मिल्क के अंदर प्रेजेंट है और ये आपके रखे हड्डियों को मजबूत। कभी कभी आपने वो जो पेस्ट हैं उसके कमर्शियल देखे होंगे तो कहती उसमें लिखा होता है कि इसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, यानी कैल्शियम जो है वो स्ट्रेंथन देता है बोन्स को, क्योंकि उसका एक बोन्स का इम्पोर्टेंट जो है ये जुज़ है, कंपोनेंट्स है, इस वजह से जो है ये हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन देता है। उसके बाद टीथ जो है मतलब ये बोन्स हैं यानी इसको भी मजबूती फ्राहम करेगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स कभी कभी हमें कट लगता है और उसके बाद उसकी क्लॉटिंग हो जाती है, वो कट लगने की वजह से ब्लीडिंग अचानक स्टॉप हो जाती है। वो कौन सा फैक्टर है जी? तो ये ब्लड क्लॉटिंग का ही फैक्टर है कैल्शियम, जो कि हमारे जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसको स्टॉप कर देता है, क्लॉटिंग वहाँ पे थ्रोम्बस क्रिएट करके, या वहाँ पे जो है उसका मैकेनिज़्म तो और है, लेकिन कैल्शियम जो है इसकी मौजूदगी में वो वहाँ पे जो है ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है और ब्लड जो है वो मज़ीद नहीं मतलब वो बहता। उसके बाद स्टूडेंट्स मैग्नीशियम और फास्फोरस इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मिनरल्स हैं। इनकी बात की जाए तो ये क्या करते हैं कि ये भी बोन्स और आपकी टीथ की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अब बारी आती है ट्रेस मिनरल्स की। ऐसे मिनरल्स जिनकी बॉडी में 100 मिलीग्राम पर डे से कम रिक्वायर है वो ट्रेस मिनरल्स हैं। उसमें आयरन है, ये क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। स्टूडेंट्स ये आप जहन में बात रहे कि ये जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, खून के सुर्ख खुलिये, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आयरन प्रेजेंट है। और आयरन जो है ये जब हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लंग्स के ज़रिए कैपिलरीज के अंदर जाती है तो वहाँ पे मौजूद आरबीसीज के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आयरन के साथ ही ऑक्सी हेमोग्लोबिन का बॉन्ड बनाती है और हमारे पूरे ब्लड के अंदर इसकी ऑक्सीजन की सर्कुलेशन होती है आयरन जो है उसकी बदौलत। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो आयरन के साथ बॉन्ड बनाती है और पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सी हेमोग्लोबिन ब्लड जो है उसको ऑक्सीजन को जो आयरन है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है और ऑक्सीजन को वहाँ पे छोड़ देता है सेलुलर एरियाज़ के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स जिंक की बारी आती है। तो जिंक क्या करता है? एड्स इंसुलिन एक्शन, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शंस के अंदर स्पर्म मेकिंग प्रोसेस में ये ज़रूरी है। उसके बाद ग्रोथ के अंदर ये हेल्प करता है। उसके बाद
इंसुलिन एक्शन, ये जो इंसुलिन है हमारी डायबिटिक पेशेंट के लिए, या हमारी जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म के अंदर इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती है और हमारे मसल्स के अंदर ग्लूकोज को स्टोर करती है इंसुलिन। तो ये जिंक जो है ये उस प्रोसेस को, इंसुलिन के फैक्टर्स को में अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद स्टूडेंट्स बारी आती है कॉपर की, एक्ट एज अ एंजाइम्स को फैक्टर का, ये एंजाइम्स को फैक्टर्स का के तौर पे एक्ट करता है। उसके बाद क्रोमियम है, हेल्प इन इंसुलिन एक्शन, ये भी इंसुलिन के एक्शंस में उसके प्रोसेस में अहम किरदार अदा करता है इंसुलिन के काम करने के तरीके को। उसके बाद फ्लोराइड है, स्टूडेंट्स आपने फ्लोराइड्स के बारे में सुना होगा। ये मिनरल जो है ये हमारे टीथ एनिमल ये एनिमल आपको बता दूं कि ये दांतों के ऊपर वाली सरफेस जो है इसे कहते हैं एनिमल। उसके बाद ये अंदरूनी जो हिस्सा है उसका पल्प कहलाता है, लेकिन ये मिनरल फ्लोराइड जो है ये हमारे दांतों की जो ऊपर वाली एनिमल तय है उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है ताकि ये डिकेड्स ना हो, यहाँ पे कोई एसिड कैविटीज प्रोड्यूस ना करे। सो देखा होगा आपने कि अक्सर जो पेस्ट है उनके ऊपर लिखा होता है कि इसके अंदर फ्लोराइड प्रेजेंट है। इसकी वजह यह है कि आपके एनिमल तय को ये स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो जो एनिमल की लेयर है दांत के ऊपर वो डिके नहीं होती, इस वजह से फ्लोराइड की वजह से। तो स्टूडेंट्स आगे आयोडीन, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट ट्रेस मिनरल है वो आयोडीन है। असेंशियल फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शन, ये याद रहे कि थायराइड जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन आयोडीन की वजह से करता है, और अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो हाइपरथायराइडिज्म यानी गॉइटर, या इसको कहते हैं कि इसको गाउट या इसको कहेंगे गिल्लड़ की बीमारी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।